साहब मैंने नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगा सर? मेरा विश्वास कीजिए सर। वगैरह वगैरह ये नहीं सुनना है मुझे कि मुखिया राजवीर सिंह को क्यों मारा। मैंने नहीं मारा साहब, मैं यकीन ये डायलॉग मैं पहले बोल चुका हूं। सच सच बता कि तूने क्यों मारा। मेरा विश्वास कीजिए साहब, मैंने नहीं मारा मुखिया को। तुमने नहीं मारा तो घर छोड़कर भागे क्यों? हैं? तुमको लगा कि तुम भाग जाओगे तो तुम बच जाओगे। अरे इनका नाम लाल है, मार मार के पिछवाड़ा लाल नहीं कर दिए। मैं बहुत डर गया था साहब, इसलिए घर तो भागा था। जी सर। तुम लोग कहानियां सुनते रहोगे और ये सारा सुनाता रहेगा। मुझे पता है कैसे लगेगा। जब तक इसकी चमड़ी नहीं उठेगे ये मुंह नहीं खोलेगा। ये मार साहब बता रहा हूँ। हाँ साहब, मैं नहीं मारा था मुखिया को। उसका लड़का मेरी बेटी के ऊपर गलत निकाल रहा था। जब मैं उसके घर पे शिकायत लेकर पहुंचा, मुझे गालियां दी, मुझे धक्के मार कर उसने निकाल लिया साहब। जब उसने तुम्हें घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया तो तुम उसे जान से मार दोगे? तुम्हें कानून का सहारा लेना चाहिए था ना कि कानून अपने हाथ में। तो अब सच सच बता कि तुमने उसको कैसे मारा। साहब मैं उसके घर गया, वो बेहोश होकर सो रहा था। मैं उसके सर पे लगातार वार किया जिससे वो मर गया साहब। बस। यादव जी साहब, केस इज क्लोज। अंदर डालो इसको। चलो चल साले। सर लीजिए ये हत्या का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्या हुआ सर? किशोर जी साहब। तुम्हारी एक सच्चाई तुम्हें जेल के सलाखों से बचा सकती है। तू सच सच बताना, उन लोगों को मारने से पहले क्या तुमने उन लोगों को कुछ खिलाया था? साहब मैं तो खुद भूखा था साहब, मैं उसको क्या खिलाऊंगा? मतलब सर उन दोनों का मौत जहर खाने से हुआ है? नहीं यादव नहीं, मौत सर पे वार करने से नहीं हुई है, अल्प्राजोलम की ओवरडोज से हुई है। मारने से पहले उनको नींद की गोली दी गई। अच्छा सर, मतलब वो मर पहले गया था और डंडे का वार बाद में किया गया? हाँ। और कातिल इतना चालाक था कि नहीं चाहता था किसी भी कीमत पर जिंदा बच सके। यादव जी साहब, हम लोगों को केस को एक बार से इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि कातिल हमारे हाथ से निकल जाए। मनोज सर, इसका क्या है सर? छोड़ो इसको। सुन, शहर से बाहर नहीं जाना है। जी साहब। साहब बुलाएंगे तो थाने हाजिरी लगाने आना है। जी साहब। ठीक है, चल निकल यहाँ से, चल निकल दे। आखिरकार सर मेरे भैया भाभी को सुरभि के बाप ने मार ही दिया सर। हम लोग को भी यही लगता था। अच्छा राजन जी सर। एक बात बताओ कि वो नींद की दवा भी लेते थे क्या? नींद की दवा सर मैं क्लियर तो नहीं बता सकता हूँ सर, शायद लेते थे सर। अच्छा, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है क्या तुम्हारे पास? सर डिस्क्रिप्शन तो नहीं लेकिन मोबाइल नंबर है सर। तुम्हारी थोड़ा नंबर लगाओ तो। लिखिए सर। जी नमस्कार, मैं यादव बोल रहा हूँ क्राइम ब्रांच से। नमस्कार। मेरी बात डॉक्टर बत्रा से हो रही है क्या? जी
अच्छा, क्या आपके यहाँ मिसेज और मिस्टर राजवीर का ट्रीटमेंट चल रहा था क्या? यहाँ उनका चलता है। तो क्या वो लोग नींद की दवा लेते थे क्या? नींद की दवा तो नहीं लेते थे वो। अच्छा ठीक है डॉक्टर, जैसे आपकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको कॉल करूँगा। ओके सर। थैंक यू। अच्छा राजन, ये बताओ जी सर। कि तुम्हारे यहाँ खाना बनाने कौन आता था? सर अरुण आता था, घर का नौकर है सर वो। अच्छा। लेकिन सर जब से ये घटना हुई है वो नहीं आता है सर घर पे। तिवारी जी चलो तो उठाते हैं और उनको चलिए। और लाते हैं उस साले को थाने में। हो गया तेरा रोना धोना? क्या नाम है तेरा? ठीक है, तो पहले ये बता कि तूने अपने मालिक और मालकिन को क्यों मारा? नहीं साहब, ऐसे हम कभी नहीं सोच सकते हैं साहब। अपने मालिक के पीछे तो कितना दिन से वहाँ काम करता था? 9-10 साल से साहब इनके घर से मैं रोजी रोटी चलता हूँ साहब। ऐसा कभी नहीं सोच सकते साहब। अच्छा, तो उस रात क्या हुआ? साहब फिर उसके तरफ साहब टेबल पर खाना बना के रख के चले गए थे साहब। अच्छा बात बता, तुम खाना बना कर जब निकला तो कौन कौन लोग थे? जी क्यों नहीं था सर, मालिक मालकिनी रूम में थे, छोटा मालिक के मोबाइल लिए हुए। एक दिन के बाद था सर, मालिक छोटे मालिक के मोबाइल छीन लिए बड़े मालिक, वो अपने रूम में चले गए, छोटे मालिक अपने रूम में घुसा के चले गए साहब। हम यही देखे साहब। यादव जी साहब, कुछ नहीं होने वाला इसमें, छोड़ो छोड़ो। साहब बहुत गरीब आदमी है सर। सुनो, अभी तो तुमको छोड़ रहे हैं, लेकिन याद रखो जब तुमको साहब बुलाएंगे तुम्हें फिर थाने आना पड़ेगा। जी साहब आ जाएंगे, बहुत गरीब आदमी है साहब। यादव साहब, तुम एक काम करो, तुम ये पता लगाओ यहाँ आसपास जितने भी मेडिकल स्टोर है ना, सब में जाकर पता करो बिना डॉक्टर की सलाह के नींद की दवाई कौन खरीदना है। मेरा सब पता लगा। जी साहब। इस स्टोर का मालिक आप ही हैं क्या? जी कहिए, क्या बात है? कोई बात नहीं है, एक्चुअली हम दोनों क्राइम ब्रांच से हैं। क्या बात है सर? आइए बैठिए। संदीप जाके कुर्सी लेके आओ। अरे रिलैक्स रिलैक्स, बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं है। एक्चुअली एक दवा आपके यहाँ से गया। तिवारी दिखाओ तो इनको। ये देखिए दवा तो ये मेरे दुकान का है, लेकिन हम बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं देते हैं ये। तो दवा आप ही के यहाँ से गई है, आप ही की कंपनी की दवा है, ये क्या बात कर रहे हैं? आप ही के यहाँ से गई है। अरे रुको रुको, अरे तुम कहाँ भाग रहे हो? सर हम कुछ नहीं किए सर, हम कुछ नहीं किए सर। तिवारी जी चूहा खुद फंस गया चूहेदान में। थोड़ा पकड़ो तो इसको और इतना मारो इसका खाल उतार दो। सर हम कुछ नहीं किए सर, सर हम कुछ नहीं किए सर। तुम कुछ नहीं किया? नहीं सर कुछ नहीं किए तो फिर तुम भाग क्यों रहा है? नहीं कुछ किए नहीं जानते? सही सही बताओ। सर। बताते सर, सर एक लड़का को दवा दिए थे सर। पहचानते हो उसको? नहीं सर। फोटो देखने पे तो पहचान सकते हो। जी जी। देखो तो ये है। नहीं
जी सर यही यही है? जी हाँ यही है, जी सर यही है। यही है। जी पहचान रहे हो ना? जी अगर तुम्हारी बात गलत निकली ना तो तुम अपना थोबड़ा तक नहीं पहचान पाओगे, समझ रहे हो ना? जी जी। तिवारी क्या क्या किया जाए? छोड़ दो इसे, लेकिन याद रखना जब तुम्हें थाना बुलाया जाएगा तो वहां आना। ठीक है। ठीक है। तुम मेरे दुकान से निकल जा। किसको दबा दिया था तुम? भैया गलती हो गई। बाहर निकल। और राजन, प्रणाम सर। आइए बैठिए प्लीज। और राजन कैसे हो? क्या चल रहा है? क्या हुआ सर? आखिर कब तक ऐसे आप पूछताछ करते रहेंगे? मैं तो परेशान हो चुका हूँ। क्या हुआ पता नहीं चला क्या कि भैया भाभी का हत्यारा कौन है? बस ये आखिरी बार है। मतलब कि केस इज क्लोज। क्या सर? मतलब मेरे भैया भाभी का हत्यारा का पता चल चुका है? हाँ, कौन है वो? मिलना नहीं चाहोगे? हाँ हाँ हाँ। यादव जी सर। बुला ला उसको। ठीक है। सुरभि तो तुमने मारा मेरे भैया भाभी को? आखिर क्या बिगाड़ा था मेरे भैया भाभी ने? साला कितना साथी रह रहे तू। और साला कलाकार तो एक नंबर का है। साला इतना कुछ करने के बाद भी चेहरे पे एक्सप्रेशन ऐसे दिखा रहा है जैसे साला ही कुछ किया ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर? अरे चुप! इंस्पेक्टर रतन लाल नाम है मेरा, और मुझे ऊंची आवाज सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने जिसके सामने मर्डर का प्लान बनाया वो तेरे सामने खड़ी है। क्या सबूत चाहिए तेरे को? ये लड़की झूठ बोल रही है। क्या सबूत है कि मैंने मारा अपने भैया भाभी को? सब पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है? यादव जी। जी सर। इसको सबूत चाहिए, उठा लीजिए उसको। ठीक है सर। याद आया कुछ? संदीप जी भैया। हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, अर्जेंट काम है, तब तक तुम दुकान देखते रहो। ठीक है। भैया जी कहिए। भैया वो मिलेगा क्या? वो क्या? वो क्या कहते हैं उसे? अच्छा, कौन सा फ्लेवर दूं मैडम? अरे वाह, बहुत समझदार हो। क्या है ना भैया, बहुत दिन से काम कर रहे थे, मुझे जानकारी है इसकी। अच्छा ये बताओ आपके पास जमीन है क्या?
मिल तो जाएगा भैया, लेकिन मुझे डॉक्टर का स्लिप चाहिए। अरे दोस्त, डॉक्टर का स्लिप मत देखो, मैं देख। मिल गया सबूत तेरे को, और ज्यादा सबूत किया ना तो सबूत हाथ दिख रहा है ना, तेरे चेहरे पे सब उनकी तरह छाप दूंगा, समझा? सर मैं बोला ना, मैं नहीं मारा हूँ। हाँ, ये सच है कि मैं नींद का गोली दिया था ताकि मैं तिजोरी से ढेर सारा पैसा निकाल सकूं और मैं अपना मोबाइल खरीद सकूं। मैं मारा नहीं हूँ, सिर्फ नींद का गोली दिया हूँ। डार्लिंग, इतना क्यों गुस्सा हो? अरे जो हुआ सो हुआ। आखिर कल को वो लोग नहीं रहेंगे तो कल को सारा धन दौलत तुम्हारा ही तो होगा। तो यार क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। एक आइडिया है। क्या है? नींद की गोली खिला के काम को अंजाम दे देते हैं। बात तो तुम बिल्कुल सही कर रही हो। इतना आइडिया कहाँ से लाती हो तुम? कंप्यूटर का दिमाग है, इसीलिए तो तुम मेरी जान हो। अबे टपोरी, दुनिया का हर गार्जियन यही चाहता है कि उसके बच्चे सही रास्ते पे चले, तो इसका क्या मतलब जान से मार देगा तू उसको? सही सही बता कि उस दिन तूने क्या किया। उसके बाद हम दोनों मिलकर नींद की दवा खरीदी। इसका मतलब उस रात सुरभि भी तुम्हारे साथ थी? नहीं, मैं अकेला घटना का अंजाम देने वाला था, लेकिन उस रात अरुण, अरुण, जी मालकिन। दूध लेके जल्दी आओ, साहब को सोने का टाइम हो गया है। जी आ गए। अरुण जी छोटे मालिक। ऐसा करो, मेरा बेड जाकर साफ कर दो, सोने का समय हो गया है। जी। फिर क्या हुआ राजन? फिर उसके बाद में दूध में नींद की गोली मिला दिया सर। लीजिए, दूध पी लीजिए। पी लीजिए दूध। तुम भी पी लो। ठीक है। थक गई होगी, सो जाना दूध पी के। ठीक है। और मैं उन दोनों के सोने का इंतजार करने लगा, और मुझे कब नींद आ गई मुझे खुद नहीं पता सर। तू कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये बातें तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर गया था सर, ताकि मैं फंस न जाऊं। सर, मुझे लगता है कि ये दूध वाली बातें इन दोनों के अलावा तीसरा आदमी भी कोई जानता है। यादव जी साहब। हम लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। असली मुजरिम तो कहीं और बैठा है। कम ऑन मूव। क्या हुआ सर? अरे किशोर, कहाँ जा रहे हो? सर एक्चुअली ससुराल जा रहे थे। अच्छा बेटा, ससुराल तो हम ले चलेंगे तुम्हें, तो भी सरकारी वाला। क्या हुआ सर? चल चल। बैठ किशोर बैठ। यही तेरी असली ससुराल, और यही होगी तेरी असली माची। बहुत कमाया रे किशोर, बहुत कमाया। अब चल बात। तुमने मुखिया राजवीर सिंह और उसकी पत्नी को कैसे मारा? हाँ, मारा मैंने दोनों को। मैंने ही मारा।
उसका भाई मेरे बेटे के ऊपर गलत नजर रखता था, मेरे बेटे की इज्जत को तार तार किया था। और जब मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा शिकायत लेकर तो मुझे गालियां दी, मुझे धक्के मार कर वहां से निकाल दिया। उसी दिन मैं वादा किया था कि दोनों को मार देंगे। फिर क्या हुआ? फिर मैंने सोचा बड़े लोगों से मुंह नहीं लगाना, इसलिए मैं दिमाग से निकाल दिया था कि मैं नहीं मारूंगा उसे। फिर मैंने एक दिन राजन और सुरभि को दोनों को बेहोश करने वाली बात सुनी। फिर मैंने सोचा राजन उसको बेहोश करेगा और मैं उसको जान से ही मार दूंगा और सारा इल्जाम उसके भाई राजन के ऊपर आ जाएगा। हाँ, बोलता है किशोर। फिर मैंने दुकान से जाकर नींद की गोली खरीदी और अंधेरा होते ही उसके रूम में जाकर घुस गया और बेड के नीचे छुप गया। मैंने देखा राजन उसको नींद वाली दूध ला कर दिया, वो दोनों पी रहे थे और मैं बेड के नीचे से सारी गतिविधि को देख रहा था। छोटे मालिक, दूध लेके आए हैं? दोनों बेहोश होते उससे पहले राजन बेहोश हो गया क्योंकि मैंने उसके दूध में नींद की गोली डाल दी थी। फिर जब तीनों सो गए तो मैं बेड के नीचे से निकला, उसके रूम में गया, दोनों को घसीट के अंदर में लाया। मैंने ताबड़तोड़ उसके सर पे ईंट से वार किया, दोनों मर गए। कितना बड़ा साथी है तुम, जितना दिमाग लोगों को हत्या करने में लगाया, उतना दिमाग अगर कानून का सहारा लेने में लगाया होता तो ऐसे नहीं होता। मैं यहाँ हूँ, इस बात का मुझे कोई गम नहीं है क्योंकि मैं अब अपने अपमान का बदला ले चुका हूँ। मुझे कोई गम नहीं। तेरे जैसे इंसान इस समाज को गंदा कर रहे हैं किशोर, इसीलिए तेरा बाहर रहना ठीक नहीं है। अब तू जेल में साफ, पूरी जिंदगी जेल की चक्की पीसता रहे। सर, मुझे एक बात समझ नहीं आई। पिछली बार तो मैं एक्टिंग करके आप लोगों को चकमा देकर आप लोगों के चंगुल से निकल गया था, लेकिन मैंने गलती क्या कर दी कि फिर से मैं आप लोगों के चंगुल में फंस गया। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। अबे किशोर, तेरे जैसे 100 साथी का दिमाग ना अकेला इंस्पेक्टर रतनलाल रखता है। तूने स्टेटमेंट में क्या बोला था कि वो लोग बेहोशी की हालत में सोए हुए थे, फिर मैं सर कुचल के उनको मार दिया। सच कहा गया है, कोई भी गुनहगार कितना भी सातिर क्यों ना हो जाए, ऐसा सुराग छोड़ जाता है जिसकी वजह से वह सलाखों के पीछे जाता है। बिल्कुल, और वही क्लू तुम्हारे तक पहुंचाए मुझे, समझा? अब तू पूरी जिंदगी जेल का चक्की पीसता रहे। नहीं।